गतिमान संपूर्ण प्रजाओं का ब्रह्मलोक गमन प्रतिदिन और ब्रह्मलोक शब्द, ये दोनों से भी उद्धाराकाश ब्रह्म है, जीव अथवा कोई भूताकाश नहीं है। ये बातें कही गई थी क्योंकि ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्म एवं लोक इति ब्रह्मलोक, न कि ब्रह्मण लोक। क्योंकि ब्रह्मण लोक ऐसा आप व्युत्पत्ति करते हैं षष्ठी तत्पुरुष, तो वहाँ ब्रह्म के लोक माने हिरण्यगर्भ लोक, वहाँ प्रतिदिन जाना संभव नहीं होता। इसलिए ब्रह्म एवं लोक है तो ब्रह्मलोक, तो वह स्वरूपभूत ब्रह्म में सुषुप्ति काल में प्रतिदिन जाना संभव है। सता सौम्य तदा संपन्न भवति स्वम ही अपितो भवति, ऐसा श्रुति कहती है। सुषुप्ति काल में सत से संपन्न होता है। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्त न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवं प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त न बाह्यम किंचन वेदनांतरम इत्यादि श्रुतियों में सिद्ध किया है कि सुषुप्ति काल में परमेश्वर से जीवात्मा एक होता है, न कि ब्रह्म का लोक हिरण्यगर्भ में जाता है। तो इस प्रकार से दहराकाश का उपक्रम करके फिर ब्रह्मलोक की बातें कही गई है। इसीलिए ये ब्रह्मलोक शब्द दहराकाश के लिए कहा गया है, और ब्रह्मलोक हिरण्यगर्भलोक नहीं हो सकता है, पर अपितु ब्रह्म ही हो सकता है। एक गति और शब्द के माध्यम से बता दिया। तो दहराकाश ब्रह्म ही है। तो इस विषय को सिद्ध करने के लिए और भी हेतु गिना रहे हैं। सूत्र रूप हेतु धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन् उपलब्धेः धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन् उपलब्धेः धृते च अस्य महिम्ना अस्मिन् उपलब्धे। धृतेश्च हेतु धृति रूप हेतु धारण करना, अथ या आत्मा सेतुर विधरण विधृति येषाम लोकानाम असंभेदाय इत्यादि श्रुति आप पढ़ चुके हैं छांदोग्य में। सैष आत्मा सेतुर विधृति येषाम लोकानाम असंभेदाय, इस संपूर्ण लोकों की मर्यादाओं को बरकरार रखने के लिए ये आत्मा सेतु माने विधृति माने विधारक है। इसीलिए असंभिन्न मर्यादा लोकों के प्रति ये कर लेता है। तो इसलिए यह सेतु के कथन किए जाने से ही ये दहराकाश को क्या मानना चाहिए? ब्रह्म ही मानना चाहिए। और अस्य महिम्ना माने सर्वलोक विधारण लक्षण से अस्य महिम्ना, ये जो दहराकाश है क्योंकि उसी के प्रसंग में आगे आया है। दहराकाश के प्रसंग से ही आगे ये चीज आई। 8.4.1 में आप पढ़ चुके हो कि 8.4.7 तक छांदोग्य के 8वें अध्याय के 7वें खंड तक दहराकाश की उपासना का क्रम चला हुआ है। दहर विद्या चली हुई है और 8वें खंड से लेकर के प्रजापति निर्गुण विद्या की चर्चा हुई है। तो पहला जैसे 8.1 में अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यदंतस्तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम। ये 8वें का पहला खंड है और ये 8वां खंड है। कौन? ये आत्मा को सेतु नहीं, मतलब 4वां 14 खंड है।
8वें का चौथा खंड है आत्मा को सेतु विधृति ऐसा बताने वाला। तो उसी प्रसंग में आया है, इसलिए यह आत्मा सेतु माने विधृति है। अपहल का ऐसा आत्मा अपहत पापमा, और यहाँ ऐसा 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 आत्मा सेतु विधृति। तो इसलिए धराकाश को विधृति माने लोगों का असंभेद, लोगों की मर्यादाओं को बनाए रखने वाला। परमेश्वर से अतिरिक्त वो दूसरा बनेगा नहीं, इसलिए धाराकाश परमात्मा है। ये धृतेश्च माने संपूर्ण जगत का धारण करने से परमात्मा धाराकाश है। और अश्य महिमा माने संपूर्ण लोकों का विधारण लक्षण जो महिमा है, वो महिमा अस्मिन उपलब्धे, अस्मिन परमात्मनि एवं उपलब्ध। इस परमात्मा में ही उपलब्धि होने से ये धाराकाश परमात्मा ही है। धृतेश्च हेतु परमेश्वर एवं अयम दहर। धृति रूप हेतु से ये जो दहर कहा गया है वो परमात्मा ही है। मैंने दहर में दहराकाश, वो परमात्मा ही है। कथम, वो कैसे कहा, क्योंकि यहाँ पर जो विधृति अथ या आत्मा सेतुर विधृति में अथ शब्द से प्रकरण का विच्छेद किया जा रहा है। अथ यह जैसे यह सत्येन अतिवदति, हाँ सैव स ऐसा तू आया था ना वहां पर, तू छांदोग्य में प्राण उपासना को विच्छेद करने के लिए ऐसा तू अतिवदति या सत्य न अतिवदति। अब तू शब्द ऐसे प्रकरण का विच्छेदक होता है। जैसे बृहदारण्यक इत्यादि में आया, पहले जो कामना करने वाले हैं, है ना, हाँ तो बोल दिया ना, ऐसा तुवा अतिवदति या सत्य न अतिवदति। तू के द्वारा प्राण का उपासना का प्रसंग को विच्छेद कर दिया और सत्य को ले आए। तो जैसे बृहदारण्यक में आपने पढ़ा कि कामना करने वाला है, उसका प्रसंग पहले बता दिया। अथनु अकामय मानस्य, तो अथ शब्द वहाँ कामना करने वाले के प्रकरण का विच्छेद करते हुए जो अकामय मान है, तो उसके प्रकरण का आरंभ अथ शब्द से किया जाता है। ऐसा वहाँ आया, तो अथ शब्द भी प्रकरण का विच्छेदक बन जाता है। अव्यय है, अव्यानाम अनेकार्थ। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो विधृति माने धृति जो शब्द आया, उस शब्द के साथ जो श्रुति में अथ शब्द है, अथ या आत्मा सेतुर विधृति। इसलिए अथ शब्द पहले जो दहर विद्या आई उसके प्रसंग का विच्छेद करने के लिए आया है। यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं कि कथम, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो प्रकरण विच्छेद कर रहा है दहर से विधृति का। कहा कि दहरो अस्मिन अंतराकाश इति ही प्रकृत्या, दहरो अस्मिन अंतराकाश इति ही प्रकृत्या आकाश औपम्य पूर्वकम तस्मिन् सर्व समाधानम उक्त्वा तस्मिन् एव च आत्म शब्दम प्रयुज्य अपहत पापमत्वादि गुणयोगम चोपदिश्य तम एव अनतिवृत्त प्रकरणम निर्दिशति। अथया आत्मा ससेतुर्विधृति येषां लोकानाम असंभेदाय इति। कहा कि 8 एक में माने दहरो अस्मिन अंतराकाश है ना, दहरो अस्मिन अंतराकाश। तो ये 8 एक में जो आए दहराकाश। देखो अस्मिन का मतलब है, अस्मिन का मतलब क्या है,
धाराकाश में और आगे का अश्विन का मतलब क्या है? अश्विन का मतलब क्या है? ये ऐसा ऐसा लगा दिया, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ एक डब्बे में डाल करके एक डब्बे के भीतर में कुछ छुपाते हैं, फिर दो डब्बे के भीतर में सब चीजें खाली रहती हैं, उलट देते हैं ना, उलट देते हैं ऐसा, उसको घुमाते हैं ना, और वहाँ ये पता लगाना होता है कि वो जिस डब्बे के भीतर में जो छुपा हुआ है उसको पता लगाना होता है कि नहीं? तो कोई तो पता लगाता है, कोई पता लगाने का प्रयास करता है। ये पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि अश्विन का अर्थ क्या है। अरे अश्विन का अर्थ पुंडरीक है, मैंने हृदय पुंडरीक है अश्विन का अर्थ, क्योंकि अथ यदिदम अश्विन, अथ यदिदम ब्रह्मपुरे पुंडरीकम दहरम, हाँ अश्विन अंतराकाश, ये आया कि नहीं आया? अथ यदिदम अश्विन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा तस्मिन् तस्मिन् अंतराकाश अस्मिन् यद अंतस्तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, ऐसा वहां पर कहा गया। तो इस शरीर में ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए ब्रह्मपुर शरीर हो गया। तो इसके भीतर में दहर पुंडरीक है, सूक्ष्म मांसपिंड है, और उस सूक्ष्म मांसपिंड में सूक्ष्म आकाश है। तो अश्विन का अर्थ क्या हो गया? पुंडरीक। ब्रह्मपुर तो पहले आ चुका है, इसलिए उस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म पुंडरीक है, उस सूक्ष्म पुंडरीक में सूक्ष्म आकाश है, जिसके विषय में यहाँ चर्चा हो रही है कि वो आकाश क्या है कि नहीं? तो कहा कि दहारो अश्विन माने पुंडरीक, दहर में दहारो अंतराकाश, इस पुंडरीक के भीतर में, पुंडरीक सूक्ष्म पुंडरीक के भीतर दहराकाश, दहर आकाश, दहराकाश है। दहर और आकाश सामानाधिकरण प्रथमांत है दोनों, इसलिए सीधा दहराकाश मतलब निकलता है। और बार बार दहराकाश न बोल करके दहर इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि 8-1-1 जो श्रुति है वहां पर आपने दहर शब्द का अर्थ मुख्य रूप से दहराकाश ही लिया है, आप समझ जाएंगे, इसीलिए दहर शब्द, इसीलिए दहर उत्तरेभ्य, दहराकाश उत्तरेभ्य ऐसा नहीं कहा। दहर माने दहराकाश परमात्मा है, क्यों? उत्तरेभ्यो हेतुभ्य, आगे उत्तर जो आगे बताए गए श्रुति में हेतु है उस हेतु की वजह से ऐसा कहा। तो अब कहते हैं कि भाई अथ के द्वारा तो दहर आकाश का प्रकरण का विच्छेद कर दिया, उसके बाद अथ या आत्मा सेतुर्विधृति येषाम लोकानाम असंभेदाय, तो विधृति को दहर से प्रकरण विच्छिन्न किया है, इसलिए दहर विधृति कैसे हो सकती है, ये शंका हुई प्रथम। तो अब ऊपर से लेकर के विधृत तक प्रसंग को जोड़ करके बताएंगे कि जो दहर कहा गया है वही कौन है? विधृति है, धृति है। दहरो अस्मिन अंतराकाश इति ही प्रकृत्या, ये 8-1-1 है, ध्यान में आए कि नहीं? यानी अष्टम अध्याय के पहले खंड का पहला मंत्र है 8-1-1, माने दहर विद्या का उपासना का आरंभिक अवस्था है। तो वहां दहराकाश कह दिया गया, इति ही प्रकृत्या, ऐसा प्रकरण का आरंभ करके आकाश औपम्य पूर्वकम, तो उस दहराकाश को भूताकाश से उपमित कर दिया।
यावान वै अयम आकाश तावान येषु अंतरिदय आकाश। जो हृदय पुंडरी के भीतर में धराकाश है, वह जितना बड़ा यह आकाश है वैसे ही आकाश भी है ना। तुल्यता बताना नहीं है, कि तो किसी चर्चा हो गई, व्यापक बताने के लिए मतलब है। इति ही प्रकृत्या आकाश औपम्य पूर्वकम, आकाश के उपमा पूर्वक माने भूताकाश के उपमान से उपमित यानी औपम्य हो गया तत्पूर्वक। तस्मिन उस दहराकाश में सर्व समाधानम उक्त्वा, और 8-1-3 में द्यावा पृथ्वी वायु अग्नि से सर्वम समाहितम समाहिते इत्यादि करके सभी वहां पर अवस्थित है। सर्वाधार वही है। ऐसा उसी दहराकाश में सब का समाधान कहा करके तस्मिन एवं उसी दहराकाश में आत्म शब्दम प्रयुज्य 8-1-5 में ध्यान में आए कि नहीं। 8-1-1 हो गया दहरोस्मिन अंतराकाश, और आकाश के द्वारा उपमित कर दिया है 8-1-3 में, और सब उसी में उसी दहराकाश में संपूर्ण का समाधान 8-1-3 से कर दिया, और उसी दहराकाश में आत्म शब्दों को प्रयोग किया 8-1-5 में जाकर 8-1-5 में जाकर के समाधान कर दिया। प्रयुज्य अपहत पापमत्वादि गुण योगम से उपदेश्य, आत्मा शब्द का प्रयोग ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो मृत्यु विश्व का इत्यादि, यही दहराकाशी आत्मा है। ऐसा करके आत्म शब्द का दहराकाश में प्रयोग करके फिर अपहत पापमत्वादि गुण योग, उपासना है ना, तो गुण बताना चाहिए, गुण चिंतनम उपासना। तो इसलिए आत्म अपहत पापमत्वादि गुण युगम से उपदेश्य, ऐसा उपदेश करने के बाद ठीक है ना, उपदेश्य तमेव अनतिवृत्त प्रकरण निर्दिशति, तो उसी को ही जिसके प्रकरण का अतिक्रमण नहीं किया गया, अतिवृत्तम बोलते हैं प्रकरण का अतिक्रमण करना, माने प्रकरण को छोड़ करके दूसरे में चले जाना, उसको अतिक्रम करना बोलते हैं। अति कर रहा है, अति माने जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही कर रहा है, ऐसा बोलते हैं। अति 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 रूपवती अति रूपवती सीता, अति गर्वेण रावण, अति सर्वत्र वर्जयत, ऐसा बोलते हैं ना। तो अति अति माने अतिक्रमण ज्यादा, तो इसे अनति माने उसका अतिक्रमण न करते हुए, माने जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हुए, उसको न छोड़ करके, ध्यान में है कि नहीं। तो वो कहते हैं तम एव अनतिवृत्त प्रकरणम, उसी प्रकरण को जिस प्रकरण का आरंभ किया उसका अतिक्रमण न करते हुए यानी जो दहराकाश का प्रकरण चल रहा है उसी दहराकाश को आत्मा कह दिया, उसी में सब का समाहित उस दहराकाश को कहा करके उसके बाह्य भूताकाश से उपमा दी गई, उसी में सब का समाधान करके उसी को आत्मा कह दिया, और उसमें अपहत पापमत्वादि गुण का कथन किया। अपहत पापमत्वादि वस्तुतः आत्मा में हो सकता, दूसरे में ब्रह्म में हो सकता, दूसरे में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से दहराकाश संज्ञक जो ब्रह्म है, ब्रह्म का निर्देश करते हैं, यानी माने प्रकरण की जब तक समाप्ति नहीं होती है तब तक उसी का ही कथन करते हैं। अनतिवृत्त प्रकरण निर्देशति, कैसे अथ या आत्मा सेतुर्विधृति एषाम लोकानाम असंभेदाय इति, ये जो आत्मा है वो सेतु है, माने परस्पर पदार्थों के असंघात, माने पदार्थ संघात का प्रतिरोधक, पदार्थों को मिक्स होने से बचाए रखता है।
धरती को धरती के रूप में, है ना, आकाश को आकाश के रूप में, वायु को वायु के रूप में, अपने अपनी जो मर्यादाएं हैं उनकी, उन मर्यादाओं को बनाए रखता है। तो वो विधृति है, मर्यादा को बनाए रखते हुए उन सब को धारण करता है। तमेव अनतिवृत्त प्रकरण विदिशति, अथ यह आत्मा, जो आत्मा है वो सेतु है, विधृति माना विधारक है। किनका विधारक? एशाम लोकानाम असंभेदाय, इन सब लोकों का अमिश्रणाय, असंभेद के लिए, अमिश्रण के लिए। अब जैसे बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो बोलते हैं कि सब परमात्मा ने धारण किया हुआ है। तो अब क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जैसे अपने अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचा हुआ है, इसलिए ये आकाश में इतने गोले घूम रहे हैं पर कोई आपस में टकराता नहीं है। एक धरती है कि नहीं? तमाम ग्रह तो है ही ना, नहीं तो टकरा जाना चाहिए। पर आप गुरुत्वाकर्षण कहते हो, वो इसको खींचता है, वो इसको खींचता है, तो संतुलन बना हुआ है या जैसा भी। तो हम कहते हैं कि इसके पीछे वो चलाता है, रिमोट चलाने वाला वो है कि नहीं? जैसे ड्रोन चलाते हैं रिमोट से, उसी तरह से वो पीछे से चला रहा है। बड़ा खोज तो हुई है, मानना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो ये जड़ में जो है ना, एक व्यवस्था नहीं बनेगी। जड़ में व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं चेतन की भूमिका, यदि जड़ों में व्यवस्था दिखती है तो उसमें चेतन की भूमिका दिखती है। यहाँ पर जैसे मशीनरियाँ चलती है कि नहीं? सिस्टम से चलती है, एक बार स्विच ऑन कर दो तो चलती रहती है। और वो सिस्टम विकसित तो मानव ही करेगा ना, चेतन ही करेगा। तो उसी तरह से पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम चलाने वाला वही है। जैसे रिमोट चलाने वाला नहीं दिखाई पड़ता है, पर चलता हुआ ड्रोन दिखाई पड़ता है, उसी तरह से यहाँ भी चलाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, पर चलता हुआ सिस्टम दिखाई पड़ता है। अब दिखाओ तो नहीं दिखा सकते, युक्ति हो सकती है, शास्त्र प्रमाण हो सकता है, और जिसने जाना है उसको पता लग जाता है। जो नहीं जाना है उसको जानना ही पड़ेगा, क्या इलाज है दूसरा, मान करके चलना पड़ेगा। और क्या आप गणित का कोई समस्या का समाधान करने के लिए भी तो आप सपोज ए बराबर इतना, बी बराबर इतना करके आप करते हैं, अंतिम में आपको समाधान मिलता है। तो उसी तरह से ये भी है। तो अथ या आत्मा सेतु, कहते वो आत्मा सेतु है, यानी परस्पर पदार्थानाम असंघात, परस्पर पदार्थों का असंघात रूप प्रयोजन के लिए वो सेतु है। यानी पदार्थ संघात प्रतिरोधक, जैसे पदार्थ संघात का प्रतिरोधक। जैसे ऊपर से कोई नदी में जल आता है, ऊपर से आता है, और बीच में क्या करता है, बांध उसको ऊपर वाले को रोक देता है, और नीचे और ऊपर को अलग कर देता है, मर्यादित कर देता है, माने ऊपर और नीचे के जल को नहीं मिलने देता, बांध जो होता है। तो उसी तरह से एक लोक से दूसरे लोगों को नहीं मिलने देता है, लोगों को असंभिन्न कर देता है। इति, अब यह बता रहे हैं, तत्र विधृति इति आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्, यद्यपि भी उपसर्गपूर्वक भी धारणे धातु, तो स्त्रियाम कृत्रिम होकर के विधृति बना। और ये जो विधृति है, ये विधृति आत्मा रूप सेतु का विशेषण बना हुआ है। आत्मा एक वचन है, सेतु भी एक वचन है, और विधृति भी एक वचन है। तो इसीलिए विधृति का अर्थ या तीन जो प्रत्यय भाव में न होकर के कर्ता में समझना, कर्ता में कहीं होता होगा, इसलिए भगवान भाष्यकार विधृति का अर्थ विधारयिता, और त्रिच प्रत्यय हो गया, ध्यान में है कि नहीं? तो त्रिच होकर के एक वचन में विधारयिता बना, धारण करने वाला। विधृति माने धारण करने वाला।
सेतु माने असंभिन्न मर्यादा, आत्मा। विधृति इति आत्म शब्द सामानाधिकरण्य, विधृति आत्म शब्द के साथ सामानाधिकरण्य होने से विधारयिता उच्यते, विधारयिता कहा जाता है उसको। कृतिचः कर्तरि स्मरणात्, यदि में स्त्रियाम कृतिन होता है, स्त्रियाम कृतिन, तो कृतिन शब्द भाव में होता है त्रिच, कृतिचक, कृतिच, कृतिच, ये कर्ता में भी कृतिच, कृतिन और कृतिच, कृतिच, अकृतिन भी होता है और रहता ती ही रहता है उसमें। स्त्रियाम कृतिन अकृतिच, कृतिन है कि नहीं, अकृतिच, वो सकारित होकर के कुछ काम बनता है वहां पर, जो रहता ती ही है दोनों का शेष, और कर्ता में कृतिच सुना गया है, तो इसलिए विधृति का अर्थ हो गया विधारयिता। जैसे यथा उदक संतानस्य विधारयिता लोके सेतु क्षेत्र संपदाम असंभेदाय, एवं अयम आत्मा येषाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनांच विधारयिता सेतु असंभेदाय असंकराय इति। तो दृष्टांत से समझाते हैं। यथा उदक संतानस्य, संतान माने धारा, प्रवाह, बहना, बहता हुआ जल, जिससे उदक संतान का विधारयिता, रोकने वाला। लोके सेतु, लोक में सेतु कहा जाता है। वह क्षेत्र संपदाम असंभेदा, ऐसे मेड़ नहीं होती, मेड़, खेत में फसल लगाते हैं लोग, से मेड़ है, मेड़। बंधा, बंधा ठीक करो बोलते हैं ना, तुम्हारा बंधा टूट गया, बंधा ठीक करो ऐसा बोलते हैं। मेड़ ठीक करो, मेड़। तो जब आप जल खेत में लगाते हैं तो मेड़ ही तो जल को रोकता है, जो मिट्टी का बना हुआ रहा। कहीं कहीं में तो आज तो पक्का भी करने लग गए लोग, उसको कहीं कहीं पक्का भी कर देते। बार बार कौन बनाता रहे, फिर उसमें घास वास लगता रहता, पक्का कर दो तो घास भी नहीं लगता। और ट्रैक्टर चला लेते हैं तो अपने सावधानी से चला लेते हैं। तो जैसे उदक धारा को, उदक प्रवाह को विधारण करने वाला लोक में सेतु, बाध, बंधा, मेड़ ऐसा बोलते हैं, जो क्षेत्र संपदाम असंभेदाय, एक तो जल का विधारयिता भी होता है, और खेत रूप जो संपदा है उसको मिलने नहीं देता। इसीलिए किसानों में बहुत झगड़ा होता है। जो कच्चे मेड़ होते हैं ना, नीचे वाला काटता रहता है, नीचे वाला काटता रहता है, जो काटता है वो न काटने वालों को चिल्लाता है, और सुनता ही नहीं है, उसमें झगड़ा होता है, फावड़े चलते हैं, फिर मारामारी हो जाती है, मार भी जाते हैं। किसान में ऐसे बहुत बार होता है। हमारा वो एक जमीन थी पीछे, वो दबाता रहता था, परेशान हो गया, हम लोग बेच ही दिया उसको। उसमें बनकुटी में जो है ना, बनकुटी में जो उधर खेत है ना, यादव का उधर खेत है, कोने का उस साइड में, वो दबा देता था। तो फिर एक दिन हम लोगों ने उसको लेखपाल को बुलाया, और बुला करके अनऑफिशियल मफ्ती करवाई, ऑफिशियल है। फिर देखा तो गड़बड़ है, हाँ फिर गड़बड़ है, तो अपना वो कर लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको रोकने वाला, मिलने से रोकने वाला, तो उसको कहते बंधा। क्षेत्र संपदाम असंभेदाय, क्षेत्र संपदा माने खेत रूप संपत्ति, क्षेत्र कहते हैं खेत को, उसको असंभिन्न करने के लिए। एवं अयम आत्मा येषाम अध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनांच विधारयिता। जैसे लोक में सेतु किसको बोलते हैं उसको समझा दिया, लोक में जिसको बंधा कहते हैं। तो यहाँ पर बंधा क्या है, एवं अयम आत्मा, उसी तरह का यह आत्मा है, माने येषाम आध्यात्मादि भेद भिन्नानां लोकानां, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, ये जो लोक विशेष है,
इन लोकों का असंभेद करने के लिए, अमिश्रित करने के लिए, और वर्णाश्रमादि नाम से विधारयिता, वर्णाश्रम है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, उनको विधारयिता माने उनको मिक्स ना होने देने में वो हेतु है। असंभेदा माने असंकरायति। एवं यह प्रकृते दहरे विधारण लक्षण महिमानम दर्शयति। तो उसी तरह से प्रकृत दहर में विधृति ऐसा कहा करके विधारण लक्षण महिमा को दिखाते हैं। अस्य महिम्ना, ये जो सूत्र में कहा गया, अयम च महिमा परमेश्वर एव, ये जो महिमा है वो परमेश्वर ही है। श्रुत्यंतरात उपलभ्यते, ये श्रुत्यंतर से जाना जाता है। अयम च महिमा परमेश्वरे एव, सप्तमी समझना, ये महिमा परमेश्वर में ही है, दूसरों में नहीं, क्योंकि श्रुत्यंतरात उपलभ्यते, अन्य श्रुत्यंतर से भी ये बातें जानी जा रही है। एतस्यव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसु विधृतो तिष्ठत इत्यादि, ये बृहदारण्यक को उदाहरण दे दिया। अभी तक छांदोग्य चल रहा था, तो बृहदारण्यक से समझा रहे हैं। एतस्यव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, हे गार्गी, इस अक्षर परमात्मा के प्रशासकत्व में सूर्य और चंद्रमा धारित होकर के अवस्थित होते हैं, माने इनकी मर्यादाओं को बनाए रखने वाला वही परमेश्वर है। इत्यादि। तथा अन्यत्रापि निश्चिते परमेश्वर वाक्य श्रूयते, तो उसी तरह से अन्यत्र भी बृहदारण्यक में ही अन्यत्रापि निश्चित परमेश्वर वाक्य श्रूयते, निश्चित परमेश्वर वाक्य में यही बातें सुनी गई है। प्रशासकत्व यानी विधारयित्व उस परमात्मा में सुनी गई है, निश्चित परमेश्वर वाक्य में। एष सर्वेश्वर, एष भूताधिपति, रेष भूतपाल, एष सेतुर्विधरणा, येषां लोकानाम असंभेदाय इति, माने यह सर्वेश्वर है, यह संपूर्ण भूतों का अधिपति है, यह भूतपाल है, यह सेतु है, विधरणा संपूर्ण लोकों को धारण करने वाला है। येषां लोकानाम असंभेदाय, अमिश्रणाय, इन संपूर्ण लोगों को मिश्रित नहीं होने देने के लिए है, और साथ साथ में इन सब लोगों को धारण भी करता है और मिश्रित होने भी नहीं देता। एवं इस तरह से धृतिश्च हेतु, ये धृति रूप हेतु से परमेश्वर एवं अयम दहर, ये जो दहर कहा गया है वह परमेश्वर ही है, न तो वो जीवात्मा है न तो भूताकाश है। इसको चिंतन दहराकाश में चिंतन करेंगे और उपासना पद्धति से, तो इन वाक्यों को अगर समझते हुए करें तो उसमें तो तात्पर्य कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भेद बनाने में एक विशेष मुख्य कारण है। क्या बनाने में? भेद, भेद की उत्पत्ति में और भेद को बनाए रखने में भी मुख्य कारण। तो उपासना, ये फिर उपासना का फल क्या होगा जब हम भेद को ही मुख्यता से देख रहे हैं? तो उपासना में तो भेद होता ही है ना, गुण चिंतन उपासना में है, उपासना में तो भेद होता ही है। और उपासना का फल क्या है? हाँ, हिरण्यगर्भ लोक, हिरण्यगर्भ लोक में भेद है, माने अहंग्रह उपासना से हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होगी और वहां जाकर के उसको सत्संग मिलेगा, वेदांत तत्व का बोध होगा, तो इतना उत्कृष्ट उसका मन मस्तिष्क हो जाता है कि वहां जाकर के तत्व चिंतन करेगा और अभेद का बोध हो जाएगा उसको। यदि यहाँ पर भी केवल एकाग्रता के लिए कर रहा हो, इसका फल की अपेक्षा नहीं रखता है, तब तो हिरण्यगर्भ लोक भी नहीं मिलेगा इसको। फिर यहीं पर शरीर छोड़ने के बाद फिर वो जो चित्त शुद्ध होने की वजह से वो क्या होगा, फिर वेदांत चिंतन में लगेगा अगले जन्म में आकर के। और यदि कहीं न कहीं उसके अंदर में सुप्त कामना है हिरण्यगर्भ लोक को जाऊं,
तो वहां जाकर के फिर वहां से तत्वबोध होकर के मुक्त होगा। क्रम मुक्ति का साधन है ना ये। इसमें अगर उपासक तो वेद का ही अभ्यास करते हुए हिरण्यगर्भ को पहुंचना है, तो अभ्यास तो प्रधान हो जाएगा उसकी चिंतन व्यवस्था में। नहीं, कोई नहीं, अभ्यास होने पर भी चित्त शुद्ध होगा उसका। शुद्ध चित्त एकाग्र चित्त में फिर जब वो अभेद का चिंतन करेगा तो तुरंत अभेद का बोध हो जाएगा। माने भेद का अवगाहन मन में होता है ना, सुदृढ़ होता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसे तो मानते हैं कि उपासना में भेद होता है तो उसको भेद को सुदृढ़ क्यों करें, पर शास्त्र तो ऐसा नहीं बोलता है। शास्त्र कहता है कि आप गुण चिंतन से, जो गुण से विशिष्ट हिरण्यगर्भ है या परमात्मा है, धाराकाश है, उससे मैं अभिन्न हूँ, ऐसा चिंतन करें। और ऐसा चिंतन का फल हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होगी। और वहां प्राप्त होने के बाद भेद भले ही हो, भेद का अभ्यास भले ही हो, परंतु उसकी प्रतिभा, अब देखो जैसे हिरण्यगर्भ के विषय में आपने पढ़ा, उसने भेद विशिष्ट ही उपासना किया पूर्व जन्म में, पर इतना उत्कृष्ट इंद्रियां, उत्कृष्ट बुद्धि, उत्कृष्ट शरीर, और वहां जब हिरण्यगर्भ स्वरूपता को प्राप्त कर गया तो तुरंत उसने विचार किया कि द्वितीयाद्वय भयम भवति, दो से भय होता है, मैं तो अकेला हूं, डरना क्यों। तो उसका भय चला गया, ज्ञान हो गया। इसलिए बौद्धिक उसका स्तर ही ऐसा हो जाता है। वो सामान्य प्रतिभा से बहुत विशिष्ट प्रतिभा उसकी होती है। उसकी बुद्धि एकदम से, आपको कहते हैं ना, जैसे कि पर्दे का भेदन, चित्रों का भेदन करके बुद्धि पर्दे में जाती है, तो उसी तरह से जगत चित्र का भेदन करके ब्रह्मरूप चित्त पर्दे में चली जाती है। ऐसी बुद्धि हो जाती है उसकी, इतना उत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान होता है उसको। उपासना तो भेद में होगा ही। स्वामी जी, जो बाहर का जो आकाश है वही अंदर बाहर आकाश है, ऐसे बनाया गया। ऐसे बताकर बाहर का भूताकाश और अंदर का धाराकाश में अभेद बताया गया, और अंदर का जो धाराकाश यही ब्रह्म है ऐसे बताया गया। तो ऐसे में बाहर का भूताकाश भी ब्रह्म है ऐसे मान सकते हैं? मैं यहाँ उपमेय भाव दिखाया, क्योंकि दहराकाश कह देने से कहीं ये न समझा जाए कि जड़ है वो, है ना। और दहर कह देने से सूक्ष्म है, व्यापक नहीं, ये न समझा जाए। इसीलिए बाहर के आकाश से उपमित करके उसको व्यापक बता दिया, है कि नहीं। और बाहर यदि जड़ है तो अंदर का आकाश भी जड़ हो सकता है, यह आशंका हुई। तो उस आशंका की निवृत्ति करने के लिए कहा, ये जो दहराकाश बताया है वो दहराकाश को ही आगे जाकर के क्या कहा, आत्मा कहा। ऐसा आत्मा ऐसा कहा। इसीलिए न वो जड़ है न वो परिच्छिन्न है, वो व्यापक आकाश स्वरूप है। क्योंकि श्रुति के हिसाब से ही तो भगवान भाष्यकार को व्याख्यान करना पड़ेगा ना। और उस दहराकाश में ही सब कुछ समाधान बताया है। द्यावा, पृथ्वी, अग्नि, वायु जो भी है सब उसी दहराकाश में समाहित बताया। यदि दहराकाश को हृदय पुंडरीक रूप दहर के बराबर माना जाए तो उसमें सब समाधान कैसे होगा। तो इसीलिए का वो दहराकाश आत्मस्वरूप है। और रही बात आकाश, यदि उसकी उपमा इसके लिए दी गई है तो वो परिच्छिन्न न माना जाए, इसीलिए उपमा दी गई है। उपमा एक अंश में होता है, सर्वांश में उपमा। यदि सर्वांश में उपमा दिया जाए तो दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई शंका किया कि शिष्य ने शंका किया कि पुंडरीक ही धर है, उसके भीतर का आकाश जिसको अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य बता रहे हैं आचार्य जी यहाँ पर, वो तो क्या हो सकता है। इतना सूक्ष्म के भीतर सूक्ष्म अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। तब आचार्य ने समझाया कि जैसे व्यापक आकाश है वैसे वो आकाश है, इसलिए उसको सूक्ष्म आप नहीं समझना। इसलिए एक अंश में लेते हैं दृष्टांत, सर्वांश में नहीं।
एवं धृतेश्च हेतु परमेश्वर एवं अयम धार। और इसी विषय में एक दृष्टांत देते हैं, एक युक्ति देकर के समझाते हैं कि धाराकाश ब्रह्म ही है। का प्रसिद्धेश्च प्रसिद्धेश्च प्रसिद्धेश्च। प्रसिद्धेश्च। तो इस प्रसिद्धि से भी ये आकाश, यानी क्योंकि आकाश की प्रसिद्धि ब्रह्म में भी है, अतएव ये धाराकाश को क्या समझना चाहिए? ब्रह्म समझना चाहिए। माने लोक प्रसिद्धि नहीं है, शास्त्र प्रसिद्ध, ऐसा समझ। लोक प्रसिद्ध नहीं बल्कि शास्त्र प्रसिद्ध है। गुण चिंतनम उपासना, गुण कथनम स्तुति, वो नहीं आता उपासना में, स्तुति है वो। अब जैसे महेम नः पारम पे ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो भगवान के गुणों का कथन कर रहे हैं आप, ये स्तुति के अंतर्गत आया। और जब आप इस आत्मा अभत पापमा बीजरो विमृत्यु विश्व का आत्मा का स्वरूप समझ करके आप चिंतन करते हैं, और वो जैसा आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ, तो इसको कहते हैं उपासना। गुण कथनम स्तुति, गुण चिंतनम। चिंतन अंदर से होता है ना, कथन तो बाहर से भी होता है, मुख से भी होता है, वाणी से हो जाता है। इतश्च परमेश्वर एव दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति उच्यते। इस हेतु से भी परमेश्वर ही दहराकाश है, अंदर पुंडरीक में। अस्मिन् अंतः माने हृदय पुंडरीक में अंदर, ये दहराकाश कौन है? परमात्मा है। यत कारणम, जिस कारण से, क्योंकि आकाश शब्द परमेश्वरे प्रसिद्ध, आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है। कैसे? आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता। तो ये छांदोग्य के 8:14 में आया। आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता, प्रजापति विद्या के अंतिम में आया। तो ये जो नाम और रूप है, इन नाम रूप का निर्वहिता माने अभिव्यक्ति करता, अभिव्यक्त करने वाला कौन है? आकाश है। जैसे छांदोग्य में आया कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। उस सत ने ईक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, तो उसने तेज, जल और अन्न को बनाया। ये कहने के बाद उसका पंचीकरण हो गया, और पंचीकरण के पश्चात हंता इमास तीसरो देवता शेयम देवता ऐक्षता। उस सत नाम की देवता ने विचार किया, हंता अहम इमास तीसरो देवता, ये जो पंचीकृत 3 देवता है, इनमें मैं जीवात्मा रूप से प्रविष्ट होकर के नाम और रूप का अभिव्यक्ति करूं। तो जैसे वह नाम रूप का अभिव्यक्ति करता, उसी चेतन को बताया। यहाँ पर नाम रूप का अभिव्यक्ति करता आकाश को बताया, उस सत को बताया अभिव्यक्ति करता वहां, और वो सत जीवात्मा रूप से प्रविष्ट हुआ, तो जीव में आत्मा शब्द लगा दिया। आत्मा तो मुख्य रूप से परमात्मा ही प्रयुक्त हो सकता, दूसरे में नहीं। तो वो भी अभिव्यक्ति करता दिखा वहां। और यहाँ भी क्या करते हैं आकाश को? आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम और रूप का अभिव्यक्ति करता आकाश है, माने आत्मा है। तो दहराकाश क्या हो गया? आत्मा ही हो गया ना। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशत एव समुत्पद्यन्ते। इस विषय में विचार हो चुका है छांदोग्य में पहले, अंतस आकाश स्थलिंगात इत्यादि कहीं पर। तो सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, ये संपूर्ण आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में लीन होते हैं, ऐसा कहा करके आकाश को परमात्मा बता दिया। तो आकाश शब्द शास्त्र में परमात्मा में प्रसिद्ध है। इत्यादि प्रयोग दर्शनात् जीवेतु न क्वचित आकाश शब्द प्रयुज्यमानो दृश्यते।
यदि आप जीव को धाराकाश शब्द से कहना चाहो, क्योंकि भूताकाश को तो कह नहीं सकते, कि भूताकाश तो आत्मस्वरूप होता ही नहीं है। और यदि जीवात्मा को आत्मस्वरूप मान करके धाराकाश से अभिन्न कहो तो कहा जीवेतु न क्वचित आकाश शब्द प्रयुज्यमानो दृश्य। जीव में तो कहीं पर भी आकाश शब्द का प्रयोग देखा नहीं गया। तो आकाश शब्द भूताकाश में तो प्रसिद्ध है। कहा भूताकाशस्तु सत्याम अपि आकाश शब्द प्रसिद्ध हो। यदि भूताकाश को ही दहराकाश से लेते हैं, है ना, भूताकाश को ही दहराकाश शब्द वाच्यत्व न ग्रहण कर लेते हैं, तो आकाश शब्द की प्रसिद्धि भूताकाश में है, तो जमेगी बात? कहा नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी? क्योंकि ये जो यावन व्यायाम आकाश स्थावन ऐश्वर्या काश, तो इस प्रकार जो उपमान उपमेय भाव जो बनाया वो नहीं बनेगा, क्योंकि एक में दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव नहीं बनता। यदि धाराकाश को भी भूताकाश कह दिया तो बाहर भी भूताकाश और ये भी भूताकाश, तो भूताकाश का दृष्टांत भूताकाश दार्ष्टान्त के लिए कैसे बनेगा? भूताकाशस्तु सत्यामपि आकाश शब्द प्रसिद्ध हो। भूताकाश में सत्यामपि आकाश शब्द प्रसिद्ध हो। आकाश शब्द की प्रसिद्धि भूताकाश में होने पर भी उपमान उपमेय भावादि असंभवाद, उपमान उपमेय भावादि संभव न होने से, आदि से आत्म शब्द का प्रयोग भी संभव नहीं है। न ग्रहीतव्य उत्तम, उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बता दिया गया। उपमान और उपमेय भाव प्रतिविज्ञा से हम कैसे, प्रतिविज्ञा अलग होगी, उपमान उपमेय भाव एक में ही नहीं हो सकता, ये जो कह रहे हैं। प्रतिविज्ञा एक में हो सकती है, उपमान उपमेय एक में नहीं होता। ये दोनों में फर्क आ गया कि नहीं? जैसे वो है वैसे ये है, ऐसा नहीं कह रहे। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। जैसा वह है, जैसा वह है वैसा यह है कि नहीं? हम उपमान उपमेय में तो ऐसा कहते हैं, पर प्रतिविज्ञा में जो वह था वही यह है ऐसा बोलते हैं। जैसा वैसा ऐसा नहीं बोलते, सादृश्य नहीं आता। प्रतिविज्ञा में सादृश्य नहीं आता, पर दृष्टांत दार्ष्टान्त में क्या आता है? सादृश्य आता है। तो सादृश्य भेद गर्भित होता है, और प्रतिविज्ञा में भेद नहीं होता, स्वयं देवदत्ता है, प्रतिविज्ञा है ना। हम जो भूताकाश और धाराकाश में सादृश्यता के तरीके से उसको समझ रहे हैं या वही है ऐसा? नहीं, सादृश्य को लेकर के समझ रहे, जैसे वो व्यापक है वैसा यह व्यापक है। जैसे भूताकाश, क्योंकि शंका हो गई ना, धाराकाश छोटा है, कहने छोटा है, जब हृदय पुंडरीक छोटा है तो उसके भीतर का आकाश क्या हो सकता है? और भी छोटा, उसमें और क्या हो सकता है? अर्थात कुछ भी नहीं। ऐसे जब शिष्यों ने आशंका की तब यह उपमान उपमेय भाव दिखाया। जैसे बाहर व्यापक आकाश है वैसे धारा आकाश है, इसीलिए उसको छोटा नहीं समझना, पर वो जो बाहर आकाश है वही धारा आकाश है ऐसा नहीं बताया, भेद करके बताया। जैसे बाहर का आकाश व्यापक है वैसे आकाश भी व्यापक है। तो दृष्टांत दार्ष्टान्त हो गया कि नहीं? इस पर उपमान उपमेय भाव हो गया। नीलगाय वाला उदाहरण देवदत्त वाला नहीं समझते, नीलगाय वाला उदाहरण। हाँ, मतलब जैसे कोई दो चीज हो ना, दो चीज में कोई कोई कह दे कि एक लड़के को देख करके ये तो वह है, दो जुड़े होते हैं, तो उसमें भेद करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो राम नहीं आया श्याम आया है, तो आप कहते हो अरे ये तो राम है, तो कहते हैं नहीं नहीं राम नहीं है ये श्याम है, क्योंकि वो राम और श्याम एक ही तरह दिखते हैं, तो वहां दो हो गए ना। तो उसी तरह से तो कहा तो न ग्रहितव्य उत्तम,
इसलिए संभव होने से असंभवाद न, इसलिए भूताकाश को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतर परमर्शात् स इति चेन्न असंभवात्। इतर परमर्शात् स इति चेन्न असंभवात्। इतर परामर्शात् स इति चेन्न असंभवात्। इतर परमर्शात् स इति चेन्न असंभवात्। देखो आपने पीछे क्या कहा कि दहर उत्तरेभ्य, उत्तर के जो हेतु है उन हेतुओं को देखने से दहराकाश ब्रह्म है, ऐसा आपने कहा। पर आगे जो वाक्य आए हैं तो उन वाक्यों को देखने से मालूम पड़ता है कि दहराकाश जीव है, न कि परमात्मा। इतर परामर्शात माने उसी दहर विद्या के प्रसंग में आए हुए वाक्यों के परामर्शन से इतर दिखाई पड़ रहा है। इतर माने परमेश्वर से भिन्न जीव। इसलिए स एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते ऐसा आत्मा इति होवाच। तो ये क्या कहा दिया गया? यथा ऐसा संप्रसाद सुषुप्ति से उपलक्षित जीवात्मा, ये तो जीव ही है, तो वह इस शरीर में तादात्म्यमान को छोड़ करके परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप से निष्पन्न होता हुआ आत्मा है, ऐसा कहा गया। तो प्रसंग तो जीव का ही आ गया ना वहां पर। इसलिए इतर परामर्शात ऐसा संप्रसाद इस श्रुति में संप्रसाद शब्द के द्वारा इतर माने जीव का परामर्शन देखे जाने से स माने वह स इति जीव ही दहराकाश है। जीव स एव दहराकाश अस्तु, जीव ही दहराकाश है ऐसा मानो। इति चेन्न न, ऐसे नहीं है, क्योंकि असंभवात, क्योंकि यावान्वय अयम आकाश स्थावन येषु अंतरिदय आकाश, तो जो बाह्याकाश की उपमा से उपमित दहराकाश को किया गया वो जीवात्मा में, क्योंकि बुद्धि उपाधि से विशिष्ट जीवात्मा इतना व्यापक कैसे हो सकता है? उपाधि निरपेक्ष तो हो सकता है परंतु उपाधि से विशिष्ट होने पर वो व्यापक नहीं हो सकता है। तो उपमान उपमेय दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव अनुपपन्न हो जाएगा। अतएव असंभवात, असंभव होने से न जीव दहराकाश। यदि वाक्य शेष बलेन दहर इति परमेश्वर परिगृह्यत अस्ति इतरस्यापि जीवस्य वाक्य शेष से परामर्श। वाक्य शेष के बल से आप दहर शब्द का अर्थ परमेश्वर ग्रहण कर रहे हो वाक्य शेष के बल से, तो फिर हम कहते हैं कि वाक्य शेष के बल से जीव का भी हम परामर्शन कर सकते हैं दहर शब्द से। कैसे? अथ या ऐसा संप्रसादो, और ये सुषुप्ति काल में स्वेन आत्मना सता संपन्ना सम्यक प्रसिद्धति संप्रसादो जीव, स्वरूभूत आत्मा से एक होकर के संप्रसाद होने वाला जो जीव है वह जीव अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर में तादात्म्य अभिमान का परित्याग करके परम ज्योति रूप संपद्य आत्म रूप से संपन्न होकर प्राप्त करके स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है। ऐसा आत्मा इति होवाच इति, ऐसा कहा गया। अत्र ही संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतरे सुषुप्त अवस्थायाम दृष्टत्वात्, ये संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतर में बृहदारण्यक इत्यादि में सुषुप्त अवस्था में देखा गया है। तो तद अवस्थावंतम जीवम शक्नोति उपस्थापयितुम, ये संप्रसाद शब्द तद अवस्थापन्न जीव को उपस्थापित कर सकता है। तो उस संप्रसाद हो गया सुषुप्ति। सम्यक प्रसिद्धति अत्र इति संप्रसाद सुषुप्ति दशा, तो उस सुषुप्ति दशा में जीव रहता है, परमात्मा तो रहेगा नहीं, इसलिए उससे उपलक्षित हो गया
जीवात्मा, तो संप्रसाद उपलक्षक हो गया जीवात्मा का, इसलिए जीव को उपस्थापित किया जा सकता है, न अर्थांतरम, अर्थांतर का नहीं। तथा शरीर व्यपाश्रय शैव जीवस्य शरीर समुत्थानम संभवती, और शरीर से समुत्थित होने की बात कही गई है, और जो शरीर में परमात्मा थोड़ी रहता है, जीवात्मा रहता है, इसलिए शरीर आश्रय का, शरीर आश्रित जीव का शरीर से समुत्थान संभव हो सकता है। जैसे यथा आकाश व्यपाश्रयाणाम वायवादीनाम आकाशात समुत्थानम तद्वत्, जैसे आपने कहीं पढ़ा था छांदोग्य के अंतिम में, ये सब आकाश में स्थित है। जब ग्रीष्मकालीन सूर्य के द्वारा संतप्त होते हैं, तब जो है वो अलग अलग वायु के रूप में, अभ्र के रूप में, मेघ के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और नहीं तो वह आकाश रूपता को ही प्राप्त करते हैं। ऐसा छांदोग्य में आया था। तो जैसे कहते हैं यथा आकाश में आश्रित वायुवादी जब सूर्य की रोशनी से, संताप से, आकाश से उनका समुत्थान हो जाता है, तो उसी तरह से जो शरीर में स्थित जीव, उसी का शरीर से समुत्थान होता है। परमात्मा तो शरीर में है ही नहीं, हाँ, तो इसलिए शरीर समुत्थान परमात्मा का क्यों होने लगे? तो इसलिए आत्मा शरीर समुत्थान संप्रसाद, इन हेतुओं से मालूम पड़ता है कि धाराकाश जीवात्मा है। यथाच अदृष्टोपि लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द परमेश्वर धर्म समय व्याहारात आकाशो वै नाम नाम रूप निर्वाहता एवं इत्येवं आदौ परमेश्वर विषय उपगत। यद्यपि लोक में आकाश शब्द परमेश्वर विषयक नहीं है, लोक में आकाश शब्द से परमेश्वर को कोई भी नहीं जानता, पर फिर भी परमेश्वर धर्म का समव्यहारा, परमेश्वर के धर्म का कथन किए जाने से शास्त्र में आकाशो वे नाम नाम रूप निर्वहिता इत्यादि जगह पर परमेश्वर धर्म का कथन किए जाने से इत्यादि श्रुति में, तो आकाश शब्द परमेश्वर विषय स्वीकार किया गया। जैसे ये दृष्टांत में बताया, तो उसी तरह से सुषुप्ति आदि धर्म यहाँ कहे गए हैं, वो जीव विषयक है, इसीलिए धाराकाश जीव विषयक होना चाहिए। एवं जीव विषय भी भविष्यति धाराकाश, जीव विषय की धाराकाश होना चाहिए। तस्मात् इतर परामर्शात, जीव का परामर्श होने से दारो अस्मिनांतराकाश इत्यत्र, यहाँ पर स एव जीव उच्यते इति चेत, जीव भी कहा गया है। यदि ऐसा कहो तो न एतद एवं स्यात्, ऐसा नहीं है। कस्मात् असंभवात्, असंभव होने से। नहीं जीवो बुद्ध्यादि उपाधि परिच्छेद अभिमानी सन आकाशेन उपमीयत, जीव बुद्ध्यादि उपाधि से परिच्छेद, विद्यादि उपाधि परिच्छेद में अभिमान करने वाला होता हुआ आकाश से उसको उपमा नहीं दी जा सकती। यावान्वय आकाश स्थावन है स्वंतरित आकाश, इस प्रकार से न च उपाधि धर्मान अभिमन्य मानस्य, उपाधि धर्म में अभिमान करने वाला जीवात्मा है, उसमें अपहत पापमत्वादि धर्म नहीं संभवंती। अपहत पापमत्वादि धर्म भी जीव में संभव नहीं हो सकते। परमेश्वर में हो सकते हैं क्योंकि उपाय धर्म अभिमान करता नहीं हो। तो कहते प्रपंचितम चैतत प्रथम सूत्रे, माने ये धाराधिकरण का पहला सूत्र, ये जन्म, ये अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र नहीं लेना, धाराधिकरण के प्रथम सूत्र में इसका विस्तार किया। अतिरेक आशंका परिहाराय अत्र तु पुनरुपन्यस्तम, वाक्य शेष में प्रजापति वाक्य से जीव का परामर्शन रूप अतिरिक्त आशंका न होने लगे, इसलिए इतर परामर्शात स इति च न असंभवात्, ये पुनः इसका उपन्यास विस्तार पूर्वक किया गया है। पठिष्यति च उपरिष्टात् अन्यार्थस्य परामर्श भी, आगे बताएंगे दूसरे सूत्र में अन्यार्थस्य परामर्श, अन्य भिन्न अर्थ परमेश्वर रूप अर्थ में ही परामर्शन किया गया है, ये आगे जाकर के बतलाएंगे अन्य सूत्र में।
ओम